प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमेशा अपनी युक्ति से सारे काम करता है। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने च साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दित्ता वचन तुहाडी इच्छा दे मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया दी शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थी ते पवित्र नाम च इस दुआ नूं मंग लैंदे। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, आप सोचेंगे कि परमेश्वर की हर बात को हम आपके सामने बार बार करते हैं, तो और क्या करेंगे? अगर परमेश्वर की बात आपसे नहीं करेंगे तो आपको कैसे मालूम होगा कि आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं? आप में सहनशीलता है और आप हर उस वचन को गहराई से सोचते हैं जो पिता परमेश्वर यहोवा आपको किसी न किसी तरीके से सुनाता है। क्योंकि किसी की वैर विरोधी वाली बातें करके आपको प्रसन्न करें, ये अच्छा नहीं लगता। ना ही ऐसी कोई बात करें कि आपको धन संपत्ति मिले, बिल्कुल नहीं। या हम आपके लिए कोई चंगियाई की बातें करें, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिसका जैसा विश्वास है, वो जिसका जैसा विश्वास है वैसा ही उसके साथ होता है। इसलिए इनको कहा है, क्योंकि ये थोड़े शारीरिक तौर पर कमज़ोर हैं और अपने आप को संभालने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, इसलिए इनको कहना पड़ता है कि सीधे हो जाओ। क्योंकि प्रभु की हुजूरी में हमें सब कुछ भूलना चाहिए। कोई भी किसी किस्म की आप पर मुश्किल क्यों ना हो, जब आप प्रभु की हुजूरी में आ जाते हैं तो सब कुछ भूल जाएंगे। देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि वो हमारा सुरक्षा करने वाला है, हमारा रक्षक है, हमारा परमेश्वर है, वो सृष्टि का करता है। यही बात आपको हम आज समझाने वाले हैं। ये एक बहाना प्रभु की ओर से है, हमारी ओर से नहीं। लेकिन जो युक्तियां परमेश्वर करता है वो सबसे अलग और अजीब होती है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हमारा प्रभु जो बुद्धि का विधाता है, दाता है, बनाने वाला है, सृजनहार है, उसके सिवाय किसी और के पास बुद्धि की बात नहीं हो सकती। बुद्धि की बात करें तो वो सोच नहीं सकते जो अपने आप को ईश्वर और देवता कहते हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि यहोवा अपनी मर्जी से जो चाहे करे, उसको कोई रोक नहीं सकता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि उसके द्वारा ही हमें हर मार्ग में जाने की इजाज़त मिलती है और हर युद्ध में रहने के लिए सुरक्षा मिलती है। अगर परमेश्वर अपने राजाओं को कहता है कि तुम घबराओ नहीं, तुम केवल देखो, ये युद्ध आपका नहीं, ये यहोवा का युद्ध है, वो क्यों कहता था? इसीलिए कहता था कि तुम चुपचाप उसकी महिमा को देखते रहो। अपने आसपास हमेशा महसूस करो कि पवित्र आत्मा जी हैं।
अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से मिलता है वो आपके ऊपर, आपके भीतर है। इस बात को हमेशा महसूस करो। कभी मत समझो हम अकेले हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जो तुमको छूता है वो परमेश्वर की आँख की पुतली को छूता है। आँख एक सबसे ही सेंसिटिव पार्ट है, हिस्सा है शरीर का, जिसको छूना नामुमकिन होता है। और उसको छूने से ऐसा लगता है कि वो आपको किसी बुरे इरादे से छू रहा है, क्योंकि आँख का जो रोशनी है, जो आँखें हैं, वो शरीर का दिया है, और दिए को जो कोई बुझा देगा तो शरीर सारा अंधियारा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर आपको चेतावनी देता है बार बार कि आप किसी बात से घबराए नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपने स्वर्गदूतों को आपके आसपास रखता है। और सुनिए, उसने यानी कि हमारे परमेश्वर, हमारे पिता यहोवा ने जो ज्ञान का सागर है, जिसने हमारी पृथ्वी पर जीवन का बीज बोया है। और तो सृष्टियों की बात हम नहीं करते, सितारों की बात नहीं करते, लेकिन अपनी पृथ्वी की बात करते हैं। साइंसदान कहते हैं इतना बड़ा भूमंडल है, एक छोटी सी पृथ्वी, और आप इतना बड़ा शोर मचा रहे हैं। अरे भाई, परमेश्वर बड़ी जगह पर नहीं आता, अमीरों के घर में नहीं आता। वो किसके पास आता है? जिसका दिल अमीर होता है, जो मन से शांत होता है और नम्र और दीन होता है, जो दूसरे के दुख को समझ सकता है। हालेलुया। और जो यहोवा को केवल परमेश्वर जानता है। सुनिए, क्योंकि यहोवा ने अपनी समझ और सामर्थ्य से ही आकाश को ताना और पृथ्वी को बनाया, और जो बीज उसने अपनी समझ के द्वारा पृथ्वी पर बिखेरा, उससे आज आप देख लीजिए कि धरती का 60% हिस्सा जीवित प्राणियों से, जिसमें मनुष्य, जीव जंतु, पक्षी, मछलियाँ, घरेलू और जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े सब के सब जी रहे हैं, पल रहे हैं। कोई भूखा नहीं रहता। हालेलुया। सुनिए, और सच्ची बात क्या है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर जो चाहे कर सकता है और वो करता है। सुनिए, याद रखिए, यदि उसने कुछ किसी में अधर्म पाया तो वो उसका पलटा देता है। किसको? उसके आने वाली पीढ़ियों को। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो क्यों देता है? वो कहता है कि आप लोग धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं संतानों के लिए, और संतानों के जीवन बर्बाद कर देते हैं, उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं। क्यों? उनको धन संपत्ति बैठे बिठाए मिल जाती है, काम करने की आवश्यकता नहीं होती, और वो फिर बुरी बातों में उलझ जाते हैं। धन किस काम आता है? जीवन को बर्बाद करने के काम आता है। क्योंकि परमेश्वर से मांगो, जितना जरूरत है वो दे देता है। वचन में, नीति वचन में कहा जाता है कि हमें 2 वचन दे, ना तो मैं गरीब रहूं और ना ही इतना धनी बन जाऊं कि दोनों वस्तुओं में मैं भूल जाऊं कि मैं क्या हूं। हालेलुया। 2 वक्त की रोटी दे, और उतना ही दे जितना मुझे ज़रूरत है। सुनिए, क्योंकि धनी व्यक्ति धन जोड़ जोड़ कर खुद बीमार रह कर, भूखे रह कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, और साथ में जब मर जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों का नाश कर देते हैं। क्योंकि जिनको धन, करोड़ों की संपत्ति बैठे बिठाए मिल जाए, उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। और 2 जन अगर हों
तो दोनों में ये झगड़ा होता है कि ये कोठी मैं लूँगा, ये गाड़ी मैं लूँगा, ये खेत मैं लूँगा। और दोनों में ऐसा होता है जैसे हाबील और दूसरा कौन सी, यानी कि जो आदम के दो बेटे थे कैन, हाबील और कैन में युद्ध हुआ था, उनमें से एक मारा गया था। अब असल बात तो परमेश्वर जानता है कि क्या थी, लेकिन हम यही सोचते हैं कि लड़ाई झगड़ा एक मौत का कारण होता है, और ये परमेश्वर की मर्जी से भी हो सकता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हम पाप की कमाई को ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, हम परमेश्वर की ओर नहीं जाते, और हमारी गलतियां जो आने वाली संतान को भुगतनी पड़ती हैं, वो परमेश्वर आपके सामने साफ साफ कह रहा है कि अगर आप अधर्म के काम करोगे तो आपके गुनाहों की सज़ा आपकी संतानों को भुगतनी पड़ेगी। आप वचन को पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32वां अध्याय, उसकी 17 और 18वीं आयत में सुनिए। हे प्रभु यहोवा, ये यिर्मयाह कह रहा है यहोवा के लिए, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। अब सुनिए, इसलिए अगर आप चैन आराम से रहना चाहते हैं तो परमेश्वर की ओर मुड़िए, और वो जो देता है उस पर संतोष कीजिए और इधर उधर मत भटकिए। हमारा परमेश्वर मनुष्यों की हर चाल को देखता, भालता, सोचता, परखता है, जांचता है, और मनुष्य केवल अपने बलबूते की ओर ही देखता रहता है, अपनी सूरत देखता रहता आईने में, मैं कैसा हूँ। लेकिन वचन में पौलुस ये भी कहता है कि ऐसे लोग वो होते हैं जो आईने में अपनी सूरत जरूर देखते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से हट जाते हैं तो भूल जाते हैं कि मैं कैसा था। ऐसा ही सब कुछ तब होता है जब हम अधर्म की कमाई से अपनी तिजोरियाँ भर लेते हैं। हालेलुया। और उसका इस्तेमाल नहीं करते, जबकि धन का इस्तेमाल देश के लिए करो, लोगों के लिए करो, जिसको ज़रूरत है उसके लिए करो। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु जो हर बात में, हर युक्ति में सक्षम है, यानी कि हर बात में समर्थी है और पराक्रमी है, और वो हमारे हर काम को, हर चाल को, हर बात को और हर हमारे मंसूबे को देखता है। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि वो हमारे धर्म और अधर्म के कामों के अनुसार न्याय करता है, क्योंकि वो सच्चा न्याय है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, हमारे द्वारा किए गए सारे कार्य वैसे तो उसकी मर्जी से होते हैं, लेकिन कई बार मनुष्य भूल जाता है कि परमेश्वर उसके आसपास खड़ा है, फिर भी वो गलतियां करता है। हालेलुया। तब उसको उसका फल उसी के अनुसार मिलता है जैसा उसने कार्य किया होता है। यानी कि जैसा आप कर्म करते हैं, अगर परमेश्वर की मर्जी को नहीं देखते तो आपको वैसी ही सजा मिलती है, क्योंकि संसार खुद कहता है कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख ऐ इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। सुनिए, अब याद रखिए कि परमेश्वर के संग अगर हमने अपनी दोस्ती बढ़ानी है तो वो भाइयों से ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। हालेलुया। आज के युग में मनुष्य केवल
अपनी मर्जी ज़्यादा करता है और अपने आप को सुखी रखने के लिए वो हर बात में अपने आप को सक्षम करने की कोशिश करता है। युद्ध में अगर परमेश्वर भेज दे तो आपको अपने प्राण बचाने ज़्यादा कीमती हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप युद्ध में थोड़ी सी ढिलाई कर देते हैं और दुश्मन पर तरस खा लेते हैं, तब दुश्मन आपको धोखे से मार देता है। और सुनिए, कई बार राजाओं के बारे में परमेश्वर ने लिखा है कि फलाने फलाने राजा को मार डाल, जीवित नहीं छोड़ना, और वो राजा उस पर दया करके उसको छोड़ देते हैं। तब परमेश्वर के नबी आकर उसको कहते हैं कि तूने फलाने राजाओं को छोड़ दिया था, इसलिए सुन, अब तुझे उसकी जगह पर सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तुझे अपनी धन संपत्ति, अपने बेटे बेटियां उसके लिए देने पड़ेंगे। हालेलुया। और ये बात सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म जो एक बार आ जाता है उसको मानना बहुत ज़रूरी होता है। शाऊल को भी उसने परमेश्वर के नबी ने कहा था कि जहाँ तू युद्ध करने जा रहा है उसके राजा को मार दे, उसके लोगों को नाश कर दे, यहाँ तक कि उनके पशुओं को भी नाश कर दे। और उसने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना, तब परमेश्वर ने अपना अभिषेक उससे वापस उठा लिया। हालेलुया। सुनिए, अब परमेश्वर ने ऐसे ऐसे अजीब और अचंभे काम जो मिस्र में किए, वो भी अपनी युक्ति के अनुसार किए थे। युक्ति का मतलब है कि जो परमेश्वर सोचता है, चाहता है, वो करता है। उसने फिरौन को, जिसको नको भी कहते हैं, यानी कि एक ये सिलसिला चलता है जो पिता पुत्र और आगे आगे ये राज्य चलता जाता है, उसको फिरौन और नको कहते हैं। और ये बातें हमने सूरज परमानी से सुनी थी। और सुनिए, वो ऐसे ऐसे चमत्कार उसने फिरौन के राज्य में किए कि जो आज तक कोई देवी देवता, कोई ईश्वर नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य की युक्ति कभी किसी काम नहीं आती जब तक उसमें परमेश्वर का साथ और हाथ ना हो। सुनिए, किसी ने परमेश्वर को सलाह नहीं दी कि ऐसा कर, क्योंकि परमेश्वर खुद बुद्धिमान है और वो दूसरों को बुद्धि देता है। उसकी युक्ति आज तक कभी खाली नहीं गई और वो ईश्वरों और देवताओं का भी न्याय करता है। आपके लिए हम वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक 32वां अध्याय, उसकी 19 और 20वीं आयत में क्या लिखा है, सुनिए। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है, तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। हालेलुया। सुनिए, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। एक वचन और पढ़ते हैं, तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इजराइलियों वर्ण सब मनुष्यों के बीच में वैसा करता आया है, और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना हुआ है। वो क्या है? हमारा यहोवा महान है, हमारा यहोवा निर्णय करने वाला है, हमारा यहोवा न्यायी है, हमारा यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। अब सुनिए, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए कि आप लोग अपनी संतान के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जमा मत करना। सूरज परमानी यहाँ तक चेतावनी देता है कि इसी साल में कुछ ना कुछ अचंभा हो जाएगा। उस बात को पहले सोच लीजिए। अगर शरीर में तंदुरुस्ती ना रहेगी और प्राण नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा? मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती। हालेलुया। इसलिए हर बात को अपने जहन में अच्छी तरह उतार लो। अगर आप अपने संतान को तंदुरुस्त दिखना चाहते हैं तो उनको काम करने दो, उनको निठल्ले मत करो, पैसा देकर उनका जीवन बर्बाद मत करो। हालेलुया। यहोवा
महान है, यहोवा भला है, यीशु मीठा। मीठा है। हालेलुया। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम चाहते हैं कि हर एक का परिवार तंदुरुस्त रहे और आशीष पाए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।